महाराष्ट्र के बीड में मराठा आरक्षण समर्थक हुए हिंसक। आरक्षण की मांग कर रहे लोगों ने एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंकी के घर में तोड़फोड़ की। विधायक प्रकाश सोलंकी के घर में खड़ी गाड़ियों को भी बनाया गया निशाना। पुलिस की मौजूदगी में विधायक के ऑफिस पर हुई पत्थरबाजी। मराठा आरक्षण आंदोलन में शामिल भीड़ बेकाबू। बीड में एनसीपी विधायक संदीप क्षीरसागर के बंगले को भी किया आग के हवाले। बीड में ही उग्र हो चुके लोगों ने शरद पवार गुट के दफ्तर में लगाई आग। इमारत का आधे से ज्यादा हिस्सा जलकर हुआ खाक। उग्र प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ी को भी निशाना बनाया। पुलिस की गाड़ी पर पथराव में 2 पुलिसकर्मी घायल। मराठा आरक्षण को लेकर बीड में कई जगह आगजनी। तहसील कार्यालय की इमारत पर चढ़े प्रदर्शनकारी। आरक्षण समर्थकों ने माजलगांव नगर निगम की बिल्डिंग में लगाई आग। तेजी से फैल रही है हिंसा की चिंगारी। उग्र हुए मराठा आरक्षण समर्थकों पर बोले सीएम शिंदे, कहा हिंसा कदम ना उठाएं, कल कैबिनेट में पेश की जाएगी रिपोर्ट। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान, मणिपुर जैसा नहीं होना चाहिए, महाराष्ट्र का हाल, बुलाया जाए विशेष सत्र। पुणे में श्रीलंका अफगानिस्तान मैच पर मराठा आरक्षण का असर, काले कपड़े पहनकर आए दर्शकों को बाहर ही रोका गया। मेरी माटी मेरा देश अभियान कार्यक्रम का कल समापन। कर्तव्य पथ पर पीएम मोदी कार्यक्रम में होंगे शामिल। मेरी माटी मेरा देश अभियान पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, इस अभियान के तहत देश के 6 लाख गांवों में लाखों अमृत कलश यात्राएं निकाली गईं। पीएम मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है देश। 2 दिन के गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी बनासकांठा में अंबाजी मंदिर के किए दर्शन, देवी का लिया आशीर्वाद। गुजरात को पीएम मोदी की सौगात। मेहसाणा में रोड शो के बाद 5,800 करोड़ की योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आखिरी दिन दिग्गजों ने किया नामांकन। एमपी की बुधनी सीट से शिवराज सिंह ने भरा पर्चा। नामांकन दाखिल करने से पहले शिवराज सिंह ने कुल देवता के मंदिर में परिवार के साथ की पूजा। कहा प्रदेश में बीजेपी सरकार बनना जरूरी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पाटन सीट से किया नामांकन। राज्य में फिर से कांग्रेस की सरकार बनने का किया दावा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव का दिल्ली में ईडी से सामना। फेमा से जुड़े केस में पूछताछ। दिल्ली में कल बीजेपी चुनाव समिति की बैठक। राजस्थान की बची हुई 76 सीटों पर मीटिंग में होगी चर्चा। दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। राजस्थान के बाकी उम्मीदवारों पर मंथन। सोनिया, राहुल और गहलोत समेत कई दिग्गज मौजूद। केरल के तिरुवनंतपुरम में जेपी नड्डा ने किया रोड शो। इससे पहले श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में की पूजा। केरल धमाके के बहाने जेपी नड्डा का बड़ा वार। कहा केरल में मिलती है कट्टरपंथी ताकतों को सहूलियत। कांग्रेस का अदानी के बहाने बीजेपी पर हमला जारी है। बिलासपुर में प्रियंका बोली, देश की संपत्ति अदानी जैसे बड़े कारोबारियों को दे रही है मोदी सरकार। महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा। एमपी में कांग्रेस की सरकार बनने का किया दावा। राजस्थान के भरतपुर में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी उम्मीदवार ने कार्यकर्ता संग लगाए ठुमके। 2 बार सांसद रह चुके हैं प्रत्याशी बहादुर सिंह। तेलंगाना में बीजेपी का बड़ा ऐलान। किशन रेड्डी बोले, सत्ता में आने पर रद्द करेंगे मुस्लिम आरक्षण। ओवैसी से निपटने के लिए अपनाएंगे बुलडोजर मॉडल। तेलंगाना के सिद्दीपेट में बीआरएस सांसद कोथा प्रभाकर रेड्डी पर जानलेवा हमला। चुनाव प्रचार के दौरान एक शख्स ने चाकू से किया वार, हालत गंभीर। हमलावर को सांसद कथा प्रभाकर के समर्थकों ने घेर कर पकड़ा। सड़क पर गिराकर की मारपीट। समाजवादी पार्टी की पीडीए यात्रा की शुरुआत कल। लखनऊ में जगह जगह लगे बैनर पोस्टर। प्रयागराज में बीजेपी के दलित महासम्मेलन में शामिल हुए सीएम योगी। कहा केंद्र और यूपी सरकार दलितों की असली हितैषी। इजरायल और हमास के बीच युद्ध का 24वां दिन है। एक दिन में हमास के 600 ठिकानों को नष्ट करने का दावा। उत्तरी गाजा में इजरायली सेना और हमास के आतंकियों का आमना सामना। हवाई और जमीनी युद्ध में भारी तबाही। इजरायल ने गाजा पट्टी के अल कुद्स अस्पताल के पास वाले इलाके पर बरसाए बम। हमले में कई मरीज और बच्चे घायल। गाजा पर कब्जे के करीब इजरायली सेना। उत्तरी गाजा की एक इमारत पर सैनिकों ने फहराया इजरायल का झंडा।
इसराइल ने जमीनी स्तर पर युद्ध को किया तेज, ट्रकों में लोड कर वॉर जोन में हथियार पहुंचाने का आया वीडियो। आईडीएफ का दावा हमास। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।